जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने मम्मी पापा का कहना कभी नहीं मानते, कभी नहीं मानते। इस एज से ना हर कोई इंसान गुजरता है, ठीक है। बट जो एक एज होती है ना बच्चों की, उस टाइम पे वो 15 से 20 तक के बच्चों को मान लो कि वो अपने माँ बाप की बिल्कुल भी नहीं सुनते। होते हैं ऐसे बच्चे, बहुत से बच्चे सुन भी लेते हैं, बट वो वाली बात हो जाती है कि बस हाँ, काम चलाओ, सुन लिया, मन करा तो बात कर ली, मन किया तो काम कर लिया मम्मी पापा के कहने से, वरना अदरवाइज उन्हें अपने फ्रेंड्स जो सर्कल होता है ना, वो ही बेस्ट लगता है। और जो भी उनके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, अगर वो जो बोल देते हैं वो सही है, बाकी सब गलत है। संग जी, एक अंकल एक बार ना वो किसी को पसंद प्यार कर बैठते हैं, और इतना पसंद करने लगते हैं उन्हें कि मतलब शादी तक बात उनकी पहुंच जाती है। बीच में उन्हें ऐसा लगता है कि ये सही लड़की नहीं है मेरे लिए, और वो अंकल अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे। बट वो जो लड़की थी वो नहीं चाहती थी उनसे अलग होना, और वो लड़की कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह करके उस लड़की को मतलब फंसाती रहती थी। कुछ ना कुछ उसके ऊपर ऐसी क्रिया करती रहती थी कि जिससे वो उसके बस में रहे, और वो कहीं ना जाए, अपने माँ बाप का कहना ना माने, बस जो वो लड़की बोले वो ही लड़का करे। संगत जी, अंकल को कभी कभार उन अंकल को समझ में आ जाती थी बात कि कुछ अलग है, डिफरेंट है, लड़की मेरे टाइप की नहीं है। वो बहुत कोशिश करी उन्होंने कि इससे पीछे छूट जाए, बहुत बार उसे समझाया कि भाई तुम्हारा मेरा नहीं जम रहा है, हम अलग हो जाते हैं। बट वो फिर ऐसा कुछ कर देती थी कि लड़का जो वो लड़की बोलती थी वही वो अंकल करते थे। संगत जी, ऐसे धीरे धीरे टाइम बीता, और उनकी कभी हाँ कभी ना, तो फाइनली बात उनकी शादी तक पहुंच जाती है। संगत जी, जब उनकी बात शादी तक पहुंच गई तो धीरे धीरे उनके फैमिली में पता लगा, और जैसे फैमिली में पता लगता है तो उनके मम्मी पापा, उनके सभी रिश्तेदारों ने उनको मना किया कि तुम इस लड़की के साथ शादी मत करो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। हर रिश्तेदार ने समझाया, सब ने समझाया, बट किसी की नहीं सुननी, क्योंकि ब्लैक मैजिक इतना तकड़ा हो गया था कि वो अंकल किसी की सुनना ही नहीं चाहते थे। संग जी, उन्होंने अंकल ने किसी की सुनी ही नहीं, तो उनके पापा मम्मी को लगा कि नहीं, कुछ गड़बड़ है। तो वो उन्हें मंदिर लेकर जाते हैं, और मंदिर में जाके उनके नाम की पूजा पाठ करवाते हैं। और जब पूजा करवाते हैं तो वहाँ पे पूजा होने के तुरंत बाद ही ना उन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे कोई चिड़िया सी उड़ गई, कुछ मतलब कुछ था जो शरीर से उनके निकल गया। तो एकदम से कहते हैं कि पापा, मुझे ना उस लड़की से शादी नहीं करनी है, और वो मेरे लिए सही नहीं है, मेरी फैमिली के लिए सही नहीं है, मुझे उसके साथ नहीं रहना है, अब मेरा पीछा छुड़वाओ उससे। संगत जी, उनके फादर बहुत खुश होते हैं कि चलो, जो भी चीज़ थी, जो भी क्रिएट किया हुआ था उस लड़की का, ब्लैक मैजिक वगैरह, वो सब खत्म हुआ। तो उसके बाद वो अंकल ना अपने बच्चे को लेके जाते हैं घर पे, और फिर वहाँ सबको बताते हैं कि वैसे से बात थी। तो फिर उनके मम्मी पापा उस लड़की से उनका पीछा छुड़वाते हैं। संगत जी, इस तरह से उनका ब्लैक मैजिक जो है पूजा के जरिए हटता है। संगत जी, पूजा पाठ में बहुत ताकत होती है, पूजा पाठ हमें करना चाहिए। हम अपने गुरु के लिए भी पूजा करनी चाहिए, पाठ करना चाहिए। जितना हम गुरु के साथ जुड़ेंगे ना, उतना हमारे लिए बेस्ट है, हम पे कोई ब्लैक मैजिक काम नहीं करेगा। संगत जी, जब हम भगवान से जुड़ते हैं ना, किसी भी गुरु से जुड़ते हैं, सबसे पहली बात तो जो भी हमारे गुरु होते हैं ना, वो भगवान शिवदा रूप होते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर जो भी इंसान है, जो गुरु, जिसको हम गुरु बना रहे हैं, अगर वो सही नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे पूरी ज़िंदगी गुरु बनाओ, क्योंकि सही गुरु बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम उन्हें किस तरह से देखते हैं, और किस तरह से उनके साथ मतलब कहते हैं ना, बातचीत और सेटलमेंट, जो भी है, वो शब्द मुझे नहीं आ रहे थे ना, मतलब हम कैसे उनको पहचानते हैं। अगर सही इंसान होगा ना, तो हमारी आंखें कभी धोखा नहीं खाती कि हाँ, ये हमारे गुरु हमारे लिए सही हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि हम धोखा भी खा जाते हैं, और हमें सही इंसान नहीं मिलता गुरु रूप में। तो अगर वो इंसान गुरु रूप में हमारे लिए सही नहीं है ना, तो गुरु महाराज जी कभी भी हमें उस इंसान के साथ नहीं रहने देंगे, उसके टच में भी नहीं रहने देंगे।
संगत जी, गुरु महाराज जी हमें उस इंसान से, उसके टच से हमें हमेशा के लिए दूर कर देंगे। होता है, मतलब सच में होता है संगत जी। संगत जी, गुरु का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। गुरु पूर्ण रूप से हमारे गुरु महाराज जी हैं, वो पूर्ण गुरु हैं, और जो इनके साथ जुड़ गया ना, उसके वारे न्यारे होने तय हैं। संगत जी, गुरु महाराज जी हमेशा अपनी संगत को बोलते हैं कि आप नीमा होके रहिए, नीमा होके जीना सीखिए, सामने वाले को जवाब मत दीजिए, क्योंकि जवाब गुरु महाराज जी उन्हें खुद देते हैं। संगत जी, जब भी हमारे ऊपर इस तरह से ब्लैक मैजिक होते हैं ना, उसका हमें ज़रूर पता चल जाता है। और गुरु महाराज जी कहते हैं कि सेवा करो, सिमरन करो, पाठ करो, और कोई भी बीमारी है उसके लिए मैं बैठा हूँ, मैं देखूँगा। जो भी बीमारी है 100% मैं ठीक करूँगा। गुरु जी कहते हैं कि डॉक्टर अपना काम करेगा तो मैं अपना काम करूँगा। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ मैं बदलूँगा। ਤੁਹਾਡੇ जितने भी कष्ट है ना, उन्हें मैं अपने ऊपर लूँगा। तुम्हें सिर्फ 10% दूंगा, बस सब्र रखना, सब्र रखना, सब्र रखना। वक्त आने पर मैं अपने आप ब्लेसिंग दूंगा। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि हमेशा मेरे इशारों को समझा करो, जो मैं बताता हूँ उसे सुना करो। सुबह उठ के अमृत वेला करो, सुखमनी साहिब का पाठ सुनो, कुछ तो करो जो आप भगवान से कनेक्ट रहो। चाहे वो शिव पुराण पढ़ो, सुखमनी साहिब का पाठ पढ़ो, जपजी साहिब का पाठ पढ़ो, कोई भी एक पाठ जरूर करो, मंत्र जाप लगा लो, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करो जो हमें गुरु जी के साथ हमेशा जोड़े रखे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।